अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने पढ़ना है उर्दू टाइपिंग, जो हमारा टॉपिक है। सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है जिसका टॉपिक है वर्ड प्रोसेसर। और वर्ड प्रोसेसर के अंदर आज जो हमने डिस्कस करना है वो है उर्दू टाइपिंग। उर्दू टाइपिंग से पे मैं आपको पढ़ाने से पहले हम पिछले लेक्चर को रिव्यू कर लेते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था। स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि वर्ड प्रोसेसर क्या है और उसके क्या इस्तेमालात हैं और कहाँ कहाँ पे वो यूज़ होता है और वो किस तरह वर्क करता है, हम को किस तरह वर्क करते हैं, उस पर कैसे वर्क करते हैं। इन तमाम चीज़ों के बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। हम एक दफ़ा उसको रिव्यू कर लेते हैं कि स्टूडेंट्स, what is word processor and the main purpose and function of word processor, and how to use word processor in educational institutions in teaching and learning process. So students, we will discuss word processor. Word processor is a device, and a word processor is a computer program that provides for input, editing, formatting, composing and output of the text. So students, the word processor and computer program used to read and write and revise the document, write and revise the text, compose the layout of the text, preview on a computer monitor, and the word processor creating, editing, saving and printing the text and documents, copying and pasting, moving and deleting the text within our documents. So students, the word processor create and edit the table. मोस्टली हम अपने टेक्स्ट के अंदर, हम अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई भी टेबल अगर ऐड करना चाहते हैं तो वो भी वर्ड प्रोसेसर के थ्रू हम कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं हम टेबल को। सो द वर्ड प्रोसेसर क्रिएट द टेबल and edit the table, correct spelling and grammatical mistakes. So students, जो वर्ड प्रोसेसर के अंदर ये भी फैसिलिटी होती है जो स्टूडेंट्स अवेल करते हैं कि वो अगर कोई भी आपने सेंटेंस में स्पेल मिस्टेक है या आपके सेंटेंस मेकिंग में कोई भी मिस्टेक है तो वो भी क्या करता है, वर्ड प्रोसेसर ठीक करता है। वो उसके पास ये सॉफ्टवेयर के अंदर ये फैसिलिटी अवेल होती है स्टूडेंट्स के लिए, वो अवेल कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी होती है स्टूडेंट्स के पास कि वो अगर कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक है या ग्रामेटिकल मिस्टेक है तो वो उसको सेंटेंस मेकिंग में अगर कोई मिस्टेक है तो वो ठीक हो जाती है। And the students, the word processor is one of the most used computer application in education. एजुकेशन में इसके बहुत ज़्यादा इस्तेमालात है, यूज्ड इन टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस. द स्टूडेंट्स मेक डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स एंड असाइनमेंट्स, presentation, CV, application, letter. So the word processor is very important role. The benefits of the word processor and the computer program are a valuable part of the technology and now available for educational institutions and now available for education system. Students and teacher both use for teaching and learning and for effective teaching and learning process.
both receive many benefits and received and send many benefits when using and when doing classwork on the computer. So students, the word processor done many work in teaching and learning process, in homes, in offices, in business, इसके बहुत सारे इस्तेमालात इन तमाम चीज़ों पर हैं जो मैंने आपको बताया है कि ये डिफरेंट प्लेसेस में यूज़ होता है, टीचिंग एंड लर्निंग में होता है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में होता है, बिज़नेस में होता है, एजुकेशन होम्स में होता है, ऑफिसेस में होता है, बैंक के सिस्टम में भी इसके लिए एप्लीकेशन या लेटर कोई टाइप करना हो तो वो इसके थ्रू कर सकते हैं। सो वर्ड प्रोसेसर बहुत इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो हम यूज़ करते हैं। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं जो हमारा है उर्दू टाइपिंग। उर्दू टाइपिंग का एक कीबोर्ड होता है जो स्टूडेंट्स हम लोग अपने कंप्यूटर के थ्रू अपनी उर्दू टाइपिंग भी कर सकते हैं। स्टूडेंट, जिस तरह हम इंग्लिश टाइपिंग करते हैं सेम एज इट इज़ हम उर्दू टाइपिंग भी करते हैं। हम इसकी पहले रीडिंग कर लेते हैं। पाक उर्दू इंस्टॉलर परफॉर्म ऑल स्टेप्स ऑटोमेटिकली विदाउट विंडोज सीडीज एक्टिवेट्स उर्दू लैंग्वेज सपोर्ट इंस्टॉल्स उर्दू कीबोर्ड लेआउट एंड इंस्टॉल नेसेसरी उर्दू फाउंड आफ्टर इंस्टॉलिंग पाक उर्दू इंस्टॉलर योर कंप्यूटर विल सपोर्ट कंप्लीट उर्दू देन यू कैन ईजिली रीड एंड राइट उर्दू एट एनी प्लेस। वो बता रहे हैं कि आपको कोई भी विंडो या सीडी के विदाउट होती है, ऑटोमेटिकली आप इसको एक्टिवेट करना पड़ता है आपको। आप अगर अपने मोबाइल में भी अपने उर्दू के कीबोर्ड को यूज़ करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, आप प्ले स्टोर में जाएंगे, प्ले स्टोर से आप उर्दू कीबोर्ड को इंस्टॉल करेंगे और आपके लैपटॉप मोबाइल के अंदर इंस्टॉल होने के बाद आपको उर्दू और इंग्लिश दोनों की फैसिलिटी जो है वो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है। तो कंप्यूटर के अंदर जो स्टूडेंट्स उर्दू में कोई वर्क करना चाहते हैं तो वो इसको अब से डाउनलोड कर इंस्टॉल कर लेते हैं और इंस्टॉल करने के बाद इसको यूज़ करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये सेम एज़ इट इज़ उसी तरह उर्दू इंग्लिश कीबोर्ड की तरह होता है। इसमें हरूफ तहज्जी होते हैं और उसमें जिस तरह ये इंग्लिश कंप्यूटर इंग्लिश कीबोर्ड परफॉर्म करता है टास्क को, इसी तरह उर्दू कीबोर्ड भी परफॉर्म करता है और इसमें हरूफ तहज्जी होते हैं और वो हरूफ तहज्जी के सिस्टम के अकॉर्डिंग अपना जो टास्क है वो फुलफ़िल करता है। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंट प्रिंट्स। हमने प्रिंट्स के बारे में पढ़ना है कि हम लोग किस तरह कंप्यूटर के थ्रू प्रिंट लेते हैं। सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स आपको बताती हूँ कि प्रिंट होता क्या है, व्हाट इज़ प्रिंट। प्रिंट है जब हम लोग अपना कंप्यूटर के अंदर या पीसी के अंदर कोई भी वर्क करते हैं या कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं तो वो हमारी किस फॉर्म में होती है, सॉफ्ट कॉपी में होती है। अब उस सॉफ्ट कॉपी में को हम टच नहीं कर सकते। सॉफ्ट जो डाटा होता है, सॉफ्ट कॉपीज़ होती हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, इनको हम टच नहीं कर सकते, ठीक है, फील नहीं कर सकते। लेकिन जो हार्डवेयर्स में होते हैं, जो हार्ड्स की फॉर्म में होते हैं, उनको हम फील टच कर सकते हैं, ठीक है, फिज़िकली, ठीक है। तो क्या करते हैं हम अपने डॉक्यूमेंट जो हमने प्रिपेयर किया होता है, कोई एप्लीकेशन हो, कोई लेटर हो, कोई सीवी आपने बनाई हो, कोई असाइनमेंट्स आपने बनाई हो, तो उनको आप जब किसी पेज की फॉर्म में, जिस तरह ये स्टूडेंट्स पेज है, ये आपका क्या है, ये हार्ड की फॉर्म में है। तो इसको आपने जब इसको अपने डॉक्यूमेंट को हार्ड की फॉर्म में करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, एक डिवाइस होती है प्रिंटर की, जो प्रिंट को हम अपने मॉनिटर के साथ या अपने कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं। अटैच करने के बाद थ्रू वायर के जब हम पीसी के साथ या कंप्यूटर के साथ अपना प्रिंटर को अटैच कर लेते हैं तो हम उसके थ्रू प्रिंट ले सकते हैं। अब फिर डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं कि आप किस तरह से प्रिंट लेते हैं। डिफरेंट कमांड्स देते हैं। कमांड्स देने के बाद हम अपने जो हमारा प्रिंटर होता है उसमें हम ब्लैंक पेजेस रखते हैं। जब ब्लैंक पेजेस रखते हैं हम कंप्यूटर को पूरे प्रोसेस के अकॉर्डिंग गुजारते हैं तो हमारा जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होता है वो हमारा जो सारा डाटा होता है वो हमारा ब्लैंक पेजेस में कन्वर्ट होता है जब हम उस कंप्यूटर को कोई भी प्रिंट की कमांड देते हैं तब होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको समझ आ गई कि प्रिंट होता क्या है। अब हम प्रिंट के डिफरेंट ऑप्शंस पढ़ेंगे। ऑप्शंस वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं कि इनको हम किस तरह यूज़ करते हैं, उस पर कैसे वर्क करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज़ द स्टैंडर्ड प्रिंटर। अब स्टैंडर्ड
प्रिंट क्या है? द स्टैंडर्ड प्रिंट, द टू प्रिंट just click file, click the print tab, and then the big print icon at the top of the window. Your document will start to print on your default printer. अब ये इसकी बताया है कि जब आप प्रिंटर के लिए आप अटैच कर देंगे प्रिंटर को कंप्यूटर के साथ या पीसी के साथ, तो आपको प्रिंट के ऑप्शंस पे जाएंगे तो आपको ये नज़र आएगा। जो आपको सबसे पहले ये डिस्प्ले शो होगी, जहाँ पे होम है, न्यू है, ओपन है, इन्फो है, सेव एज है, ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर उस पर आपने जब प्रिंट पे जाके क्लिक करना है तो आपको ये एक बॉक्स नज़र आएगा। इस बॉक्स को आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रिंटर बना हुआ, नीचे लिखा हुआ है PRINT प्रिंट। अब इस पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपके पास डिफरेंट ये शो होंगी। उसमें क्या है, यहाँ पे क्या लिखा है? कॉपीज़, यानी कि आपने अपने डॉक्यूमेंट की कितनी कॉपीज़ करनी है, 1 कॉपी करनी है, 2 करनी है, 3 करनी है, ये आपके पास ऑप्शन होता है, आप यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। सेम एज इट इज़ ये भी जो होते हैं कि आपके लेटर्स कितने हैं, आपके 1 साइडेड आपने बैक टू बैक करना है, वजन कितना है, ये तमाम चीज़ें फिर आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाती हैं, जो फिर आप वहाँ से सेटिंग करते हैं। ये होता है ऑप्शन 1। अब हम पढ़ते हैं ऑप्शन 2 क्या है। स्टूडेंट सेकंड ऑप्शन, इसकी हम रीडिंग कर लेते हैं। द प्रिंट ऑल पेजेस डाउन ड्रॉप डाउन ऑप्शंस, द वर्ड हैज़ अ लार्ज नंबर of options there. These are all accessible from the print window. Let's have a look at some of the most popular function. Click file and then print. Under the setting heading you will be see the option print all pages. Click this and you will be presented with a drop down box with numerous options such as printing just the current page or choosing just to print either the odd or even pages. अब हम ये पढ़ते हैं कि इसका सेकंड ऑप्शन जो होता है वो क्या है। जब आप स्टूडेंट्स इसी तरह इसको ओपन करेंगे तो आपको डिफरेंट इसकी इंफॉर्मेशन आपको शो होगी, डिस्प्ले होगी। उस अकॉर्डिंग आपने सेकंड ऑप्शन में क्या करना होता है, जो ऑप्शन 2 है उसमें हम लोगों ने डॉक्यूमेंट की सेटिंग करनी होती है। सेटिंग करने के बाद हमने प्रिंट देखना होता है, प्रिंट करंट पेज कौन सा है, उसको कहाँ से हमने प्रिंट लेना है, उसकी कस्टम प्रिंट क्या है, लिस्ट ऑफ मार्केबल क्या है, स्टाइल क्या है, इन तमाम चीज़ों को आप लोगों ने सेकेंड ऑप्शन पर देखना होता है। ओके स्टूडेंट्स, हमारा हम लोग जब प्रिंट ले रहे होते हैं, अगर हमें कोई स्पेसिफिक पेजेस का प्रिंट लेना है तो वो हम कैसे लेंगे। इन कस्टम और प्रिंट ड्रॉप डाउन ऑप्शन इज़ अनदर ऑप्शन कॉल्ड पेजेस। नेक्स्ट टू दिस यू कैन इंटर द पेजेस दैट यू वांट टू प्रिंट। फॉर एग्जांपल यू कैन आइदर इंटर एन इंडिविजुअल पेजेस और मल्टीपल पेजेस सेपरेटेड बाय commas to enter a range indicated by a hyphen between numbers। अब आप स्टूडेंट्स देखें, आपके पास अगर पूरी बुक है, आपने कोई थीसिस लिखा है या आपने कोई बुक लिखी है, उसमें से आपने स्पेसिफ़िक इसको निकालना है या स्पेसिफ़िक पेजेस का प्रिंट लेना है, तो आप कैसे करेंगे। आपने जाना है कस्टम प्रिंट पे, सेटिंग पे जाने के बाद कस्टम प्रिंट पे आपको फॉर एग्जांपल हमें 5 to 8 पेजेस के प्रिंट लेने हैं, फिर 12 का लेना है और फिर 15 का। यहाँ पे आप वो पेज नंबर लिखेंगे जो आपको रिक्वायर होगा, यानी जो उनकी स्पेसिफ़िक पेजेस का आपने प्रिंट लेना होगा। फिर है कि आपने उन पेजेस का वन साइडेड प्रिंट लेना है या आपने बैक टू बैक करना है। वन साइडेड का मतलब ये होता है कि बच्चों, अगर आपने इस पूरे पेज को प्रिंट किया है लेकिन इसका बैक वाला जो पेज होगा वो ब्लैंक होना चाहिए, वो होता है वन साइडेड प्रिंट। ठीक है, लेकिन अगर आपने बैक टू बैक करना है तो इट्स मीन कि आपका ये वाला पेज भी प्रिंट हो और इसका बैक पे जो ये वाला पेज है, ये वाला पेज भी आपका प्रिंट होना चाहिए। ये क्या होता है, बैक टू बैक। लेकिन अगर इसी तरह आपने वन साइडेड पेज पे वो करना है, प्रिंट लेना है, तो आपका ये वाला जो पेज होगा वो प्रिंट होगा, लेकिन ये वाला पेज जो है आपका ब्लैंक पेज होगा। इसको हम कहते हैं वन साइडेड पेज। इसी तरह आपके लेटर की साइज़ क्या है, आपकी नॉर्मल मार्जिन क्या है और टॉप क्या है, बॉटम। टॉप स्टूडेंट्स ये होता है, बॉटम
ये होता है, ठीक है। टॉप सबसे ऊपर को कहते हैं और बॉटम सबसे नीचे को करते हैं। टॉप और बॉटम की क्या मार्जिन है, क्या स्पेस हमने रखी हुई है, इसी तरह हमने लेफ़्ट और राइट की क्या स्पेस रखी हुई है यहाँ से, और यहाँ से हमने अपने प्रिंट के पेज का क्या साइज़ रखा हुआ है, और 1 पेज पर शीट ली है, ठीक है। ये हमारा होता है कि हमने कितने पेज पर कितनी शीट्स ली हैं। ये हमारा हो गया थर्ड ऑप्शंस। अब हम लोगों ने थर्ड ऑप्शन में क्या पढ़ा है कि हम लोगों ने स्पेसिफिक पेजेस जो हमें रिक्वायर होते हैं, जो हमारे डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग, जो हमें अपने नीड्स होती हैं, जो अपनी डॉक्यूमेंट की या टेक्स्ट की, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने जो भी पेज सेलेक्ट करना होता है उसको हम स्पेसिफिक पेज का प्रिंट ले लेते हैं। ये हमने पढ़ा है थर्ड ऑप्शन पे, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फोर्थ ऑप्शन कि फोर्थ ऑप्शन को हम लोग क्या किस तरह सेटिंग करते हैं, वहाँ पे हम लोग ये स्टूडेंट्स फोर्थ ऑप्शन के सबसे पहले हम लोग रीडिंग कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 4, अदर एडवांस ऑप्शंस बिलो दिस शेयर आर फर्दर एडवांस ऑप्शंस मैनी ऑफ विच आर रिलेटेड टू द सेटअप ऑफ द पेज सच एज वेदर इट इज़ पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, यानी ये पोर्ट्रेट में है या लैंडस्केप में, यह मैं आपको सिखाऊंगी क्या होता है। द फाइनल ऑप्शन इन द लिस्ट अलाउज यू टू प्रिंट मल्टीपल शीट्स पर ए पेज विच कैन बी यूजफुल इफ़ you are printing notes and want to save on paper। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास, ये देखें, आप इसको देख लें कि आपने अपने पेज का साइज़ क्या रखना है, नॉर्मल रखना है, नैरो रखना है, मॉडरेट रखना है, वाइड रखना है। ये तमाम ऑप्शन हैं जिसके अकॉर्डिंग हम अपने पेज की सेटिंग करते हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग अपने टॉप और बॉटम को देखते हैं कितने साइज़ में इसका मार्जिन है, लेफ़्ट और राइट साइड पे मार्जिन है। इसका नैरो में हम लोग थोड़ा सा इसका, अगर फॉर एग्जांपल हम नॉर्मल इसका टॉप बॉटम और राइट लेफ़्ट साइड से 1 साइज़ लेते हैं, और नैरो में हम क्या करेंगे उससे थोड़ा कम लेंगे, 0.5 पे आ जाएंगे, उसकी साइज़ लेंगे। इस तरह मॉडरेट में क्या होता है, टॉप और बॉटम हम लोग 1 लेते हैं, लेकिन लेफ़्ट और साइड से हम लोग थोड़ा ज़्यादा कम कर लेते हैं, 0.75 होता है। इसी तरह वाइड में क्या होता है, टॉप और बॉटम हम लोग 1 ले लेते हैं, लेफ़्ट और राइट पे हम लोग 2 ले लेते हैं। ये इन तमाम साइज़ होते हैं जो हम लोगों ने साइज़ को अरेंज करना होता है, और हम लैंडस्केप पे देखते हैं कि हमारा लेना है, या हम लोगों ने पोर्ट्रेट पे अपने जो डॉक्यूमेंट है उसका प्रिंट लेना है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि हम लोगों का जो पेज है, फॉर एग्जांपल ये आपका पेज है, पेज का इस साइड से क्या साइज़ होना चाहिए, और टॉप पे बॉटम पे क्या होना चाहिए, लेफ़्ट साइड से क्या साइज़ होना चाहिए, और राइट साइड से ये साइज़ हम देखते हैं और फिर इनको सेट करते हैं, ठीक है, सेटिंग से। एंड द नेक्स्ट वन इज़, अब हम सेटिंग में जाकर क्या करते हैं, पेज पर शीट को देखते हैं कि कैसे है। अगर आपने एक पेज पे एक ही डॉक्यूमेंट है, अगर उसकी एक पेज पे एक शीट करनी है तो आपका ये इस तरह का होगा, ठीक है। अगर 2 पेजेस हैं, उसको एक शीट पे आपने 2 पेजेस को प्रिंट लेना है तो आपका इस बुक की तरह होगा, जैसे एक पेज ये हो गया और एक पेज ये हो गया, ठीक है। अब ये एक शीट है, उसके ऊपर 2 पेजेस हैं, एम सेम एज इट इज़। अगर हम लोग 4 पेजेस पे पर शीट एक शीट लेते हैं, उस पर 4 पेजेस का प्रिंट लेते हैं तो वो हमारे 4 बॉक्स बन जाएंगे। इसी तरह अगर हम लोग 6 पेजेस के पर शीट पे लेते हैं तो हमारे 6 पेजेस होंगे एक शीट पे, तो हमारे 6 बॉक्सेस बन जाएंगे, यानी कि 6 हमारे जो पेजेस हैं वो एक शीट के ऊपर आते हैं। स्टूडेंट्स इसी तरह सेम एज इट 8 पेजेस हैं, 16 पेजेस हैं। ये हम लोग क्या करते हैं कि एक पेज के ऊपर कितने एक शीट के ऊपर हम लोग कितने पेजेस को प्रिंट लेते हैं, इसमें हमने पढ़ा ये है, ठीक है बच्चों। अब हमने पढ़ा है कि हम लोग आज प्रिंट कैसे लेते हैं और प्रिंट के कितने ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि आपने सबने मैंने इसमें डिस्कस किया है आपके साथ कि ऑप्शन 4 होते हैं, एक एडवांस होता है, एक क्या होता है स्पेसिफिक को करते हैं, और हम स्पेसिफिक क्या करते हैं, पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर से किसी भी पेज को उठा लेते हैं और वहाँ से उसका प्रिंट लेते हैं, और उस पेज के नंबर देख लेते हैं कि उस पेज का नंबर क्या है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि हम लोग अपने डॉक्यूमेंट को
पेज नंबर कैसे देते हैं। पेज नंबर कैसे देते थे, हेडर फुटर से, ठीक है। हेडर फुटर के थ्रू हम लोग पेज नंबर देते थे। पेज नंबर के थ्रू हमें फिर आइडिया हो जाता है कि हम लोगों ने, हमें ईजी हो जाता है कि हम लोगों ने कौन से पेज पे हमारी कोई स्पेसिफिक चीज़ रखी है जिसको हम लोगों ने प्रिंट लेना है, तो हम उस स्पेसिफिक पेज को प्रिंट ले लेते हैं। तो ये हमने पढ़ा था यहाँ ऑप्शन नंबर 3 में कि हम प्रिंटिंग ओनली स्पेसिफिक पेजेस, सिर्फ हमने स्पेसिफिक पेजेस को अगर प्रिंट लेना है तो वो हम किस तरह लेते हैं, वो हम वहाँ पेज नंबर पे, यहाँ पे जाके आप यहाँ पे नंबर डालेंगे कौन से पेज का नंबर, सॉरी कौन सी पेज नंबर को हम लोगों ने प्रिंट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, होपफुली कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। वर्ड प्रोसेसर में हम लोग का वर्क करने के बाद जब हमारा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर हो जाता है तो हम उसको प्रिंटर की डिवाइस के साथ अटैच करने के बाद किस तरह से प्रिंट लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये आज हमने पढ़ा है। होपफुली कि आज आपको ये समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे क्योंकि आज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है और इसको आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है बहुत ज़्यादा। इसको आप लोगों ने अपने पीसी के ऊपर, अपने कंप्यूटर के ऊपर प्रैक्टिकल वर्क करना है ताकि आपको प्रैक्टिकल करने से ज़्यादा और बेहतर तरीके से समझ आएगी। सो स्टूडेंट्स, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम दोबारा एक नए लेक्चर के साथ, एक नए एक्सरसाइज के दोबारा हाजिर होंगे। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।